नमस्कार। मैं अतुल कुमार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साल है 2025 का, परिवर्तन का साल। बिहार में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव, अक्टूबर में होने वाले ये चुनाव, और इस 25 के रण में क्या है बिहार की जनता का मन, क्या है बिहार का मन, इस पर हम चर्चा करेंगे, निरंतर करेंगे, आने वाले समय में लगातार करेंगे और आपको भी अपडेट कराते रहेंगे कि बिहार की जनता का मन क्या है। हमारे साथ इस पूरी डिस्कशन में हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि पराशर जी। नमस्कार रवि जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ जुड़ रही है वरिष्ठ पत्रकार सर्जना शर्मा जी। सर्जना जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल पांडे जी। अतुल पांडे जी राजनीतिक चिंतक भी हैं और फिल्मकार भी हैं। अतुल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार सर्जना जी, विषय आपसे ही शुरू करते हैं क्योंकि अभी आप हाल ही में बिहार पूरा घूम कर आई हैं और एक लंबा हिस्सा आपने ट्रेवल किया है। तो क्या लग रहा है आपको, बिहार की जनता का मन क्या है 25 के रण में? आपका क्या कहना है? देखिए, जो मेरी लोगों से बात हुई उनका कहना है कि आएंगे तो नीतीश कुमार ही, क्योंकि उनकी पोजीशन अच्छी है और बीजेपी का उनको समर्थन है, इसलिए वही आएंगे। और तेजस्वी के चांसेस लोगों के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना, क्योंकि मैं एक छोटे से हिस्से में गई हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो मन है वो अभी सरकार को लेके बहुत निश्चिंत उस तरह से नहीं है कि जनता का कुछ होगा। हाँ, सरकार तो आएगी लेकिन जनता का कल्याण होगा, ऐसा लोग नहीं मानते। जी रवि जी, आप इस बात से सहमत है कि जनता का जो मन है, क्योंकि उसको कोई अपना कोई ज्यादा भला होता नहीं दिखाई दे रहा है और वर्तमान व्यवस्था में उसको लगता है कि उसको सहमति है, तो ना चाहते हुए या चाहते हुए भी वो ये नीतीश को वापस लेकर आएगी। आपका क्या कहना है? जी अतुल जी, चुनाव अभी दूर हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं, तो अभी इस बारे में कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि सर्जना जी ने जो शुरुआत की कि लोगों का ये कहना है, उनसे जिन बिहार के क्षेत्रों में वो गई हैं, कि नीतीश कुमार ही आएंगे। लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा ये उठता है कि नीतीश कुमार आएंगे या फिर नीतीश कुमार की पार्टी यानी बीजेपी के साथ गठबंधन में उनकी सरकार बनेगी। तो ये नीतीश कुमार के लिए मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, कि जो उनकी आयु है, जो उनका स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें बीच बीच में चलती रही हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार का गठबंधन आएगा, ये कहना ज्यादा मुझे लगता है सही होगा। और अभी तो देखिए, कुछ छोटी छोटी पार्टियों ने दोनों तरफ से, यानी कि महागठबंधन में आरजेडी में काफी हलचल है, तो कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत हलचल इधर दिखाई देने लगी है। और कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए वीआईपी जो मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो भी काफी बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रही है एक दूसरे के खिलाफ। और इधर अगर हम देखें एनडीए में, तो एनडीए में चिराग पासवान और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं इधर। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी पत्ते पूरी तरह खोले नहीं गए हैं, तो अभी बहुत सारे समीकरणों की गुत्थियां सुलझनी हैं, बहुत सारे चक्रव्यूह बनने बिगड़ने हैं। तो अभी बहुत कुछ कहना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नीतीश के बाद कौन, अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन? जी ने अभी जो कुछ बातें कही हैं, तो ऐसा है कि हाँ, इट इज टू अर्ली, लेकिन बिहार में बीजेपी ने अपना काम पूरा कर लिया है। और मुझे लगता है जो हमारी उस दिन बात हुई, चुनाव तय समय से पहले होंगे, थोड़ा जल्दी होंगे। और मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी, ये जो गठबंधन है इनका, एनडीए का आप कह सकते हैं एनडीए, तो उसमें जो एनडीए गठबंधन होगा उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होगा। ये सवाल हमने भी अभी जब 11 तारीख को पार्टी का वो 11 वर्ष पूरे होने पर जो हम बीजेपी नेताओं के साथ बैठे, तो हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि भाई उनकी तो सेहत बहुत, नीतीश जी की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसी भी है कोई बात नहीं, हम उन्हीं को मुख्यमंत्री चेहरा रखेंगे, हम उनको पूरा सपोर्ट देगी बीजेपी पीछे से। सर्जना जी, बात आपने जैसे कही कि जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश हमारा चेहरा रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में भी जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो चेहरा तो शिंदे ही था।
कभी भी उन्होंने नहीं कहा था कि शिंदे के अलावा लड़ेंगे वो। और जब चुनाव हुए जीत गए तो मुख्यमंत्री बदल गया। देखिए जो महाराष्ट्र और बिहार में जो जाति गठबंधन है वो बिल्कुल अलग है। तो वहां जो बिहार का जाति समीकरण है वो बहुत ही जबरदस्त है और महाराष्ट्र में थोड़ा डिफरेंट है। महाराष्ट्र में क्या था कि थोड़ा उन्होंने, क्योंकि पहले एक रणनीति के तहत, क्योंकि रणनीति है तो चाहे उन्होंने बनाया फडणवीस को, लेकिन यहाँ हमने उनसे ये सवाल जो आपके मन में आया ये हमारे मन में भी आया, हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री है। अभी तक तो भाजपा का यही कहना है। सजना जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ये कोई नाम जेडीयू की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आएगा। चुनाव तो नीतीश सरकार के सुशासन के नाम पर ही, गुड गवर्नेंस के नाम पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद क्या जनता दल यूनाइटेड इस स्थिति में होगा या क्या भारतीय जनता या कहीं गठबंधन इस स्थिति में होगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर एक और टर्म दिया जाए। अभी वो बाद की बात है, पर चुनाव तो नीतीश को चेहरा बनाकर ही नीतीश कुमार को ये लोग लड़ेंगे। ये सजना जी इसको बताइए कि बिहार की जनता के मन में ये सवाल नहीं उठेगा कि हम वोट नहीं, बिल्कुल उठेगा। बिहार की जनता के मन में ये सवाल अब भी है, लेकिन मैंने जो लोगों के मन का जाना उनका कहना है कि तो आएगा तो नीतीश, जैसे कहते हैं ना आएगा तो मोदी, ऐसे ही वहां के लोगों के मन में नीतीश से उनका मतलब है मतलब पूरा एनडीए गठबंधन आएगा। तो जी ये जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हम बिहार की जनता के मन में क्या है 25 का जो रण होने वाला है और जो परिवेश जो एक परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि हर दल अपने अपने अंतर विरोधों से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार और रवि पराशर जो सर्जना जी का ये भी कहना है कि अभी काफी जल्दी है ये सब कहना, लेकिन कहीं ना कहीं शतरंज की बिसात बीत चुकी है और अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर काम चल रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिहार के चुनाव को 25 के रण को आप किस तरीके से देखते हैं और बिहार के जनता का मन क्या हो सकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा एक अलग व्यू लेकर के चल रहा हूं इसमें, क्योंकि हुआ क्या था 2024 का जो चुनाव था उसमें एकीकृत विपक्ष जो था उसकी परफॉर्मेंस काफी सारे प्रेडिक्शंस के खिलाफ बेहतर हुई थी। और नाम के लिए देखा जाए तो कांग्रेस को उस समय 99 सीटें मिल गई थी, मतलब 2014 और 2019 के चुनाव की कंबाइंड सीटों से ज्यादा उनको मिल गई थी सीटें। लेकिन उसके साथ एक और चीज हुई थी जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पूरा विपक्ष पूरी ताकत के साथ और उन मुद्दों के ऊपर जो मुद्दे उनके कोर वोट बेस के साथ बिल्कुल सिनर्जी में चलते हैं, उन मुद्दों को लेकर के गई। और उसके बावजूद ना कि सिर्फ विपक्ष 232 पे सिमट गया, सारा विपक्ष, जो कि अगर कल को सरकार बनने की स्थिति बने तो शायद वो सारा विपक्ष एक साथ नहीं रहेगा। और कांग्रेस की उसमें ताकत सिर्फ 99 की थी। तो कांग्रेस को, जो मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आजकल पिछले 2-4 महीने से एक नई कहानी शुरू हुई है बिहार में कि चारा जो कांड था या चारा जो एक लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो एक ब्लॉट लगा हुआ था, उसको राजग के लोगों ने एक सोचे समझे तरीके से जगन्नाथ मिश्रा के ऊपर ट्रांसफर करने की एक बहुत ही डेस्परेट कोशिश हो रही है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वो जगन्नाथ मिश्रा के ऊपर वो और कांग्रेस का और राजग का, कांग्रेस वहां पे एक बहुत स्ट्रांग अपना वो बनाने की कोशिश कर रही, पिच बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वो, जबकि पिछली बार वो जितनी 70 सीटें जीती थी और उसमें उसकी बहुत ही लिमिटेड सक्सेस रही थी, लेकिन कांग्रेस अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग पिच देना चाहती है, क्योंकि उसको ये कांग्रेस की लड़ाई जो है वो इस समय बिहार की तो है नहीं। कांग्रेस की लड़ाई एक्चुअली 2-4 स्टेट्स के अलावा कांग्रेस जमीन
पर ज्यादातर स्टेट्स में निपट चुकी है। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या बिहार का जो वर्तमान चुनाव है 25 का जो रण है वो भविष्य के बिहार की तैयारी के लिए है? अगर नीतीश रिटायर हो रहे हैं, लालू ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, भाजपा के पास सुशील मोदी के जैसा कोई नेता रहा नहीं है, वहां पर भी जो लोग हैं वो सब युवा हैं, इस तरीके के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये सब लोग युवाओं की श्रेणी में ही आते हैं। तो क्या बिहार एक नए युवा नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है? नहीं, 25 में नए की ओर बढ़ेगा मुझे अभी लगता नहीं है। देखिए, लालू का बेटी तेजस्वी यादव तो ऑलरेडी है राजनीति में, चिराग राजनीति में आ ही चुके हैं। प्रशांत किशोर को देखिए, आपने अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिनकी वैसे इमेज बहुत अच्छी है मीडिया में, दे आर ग्रेट पर्सनालिटी। शिव खेड़ा ने दिल्ली से चुनाव लड़ा था, हार गए। किरण बेदी ने चुनाव लड़ा था, वो हार गई। तो ऐसा होता है कि एक पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक इमेज अलग होता है, और जब राजनीति में आप जाते हो चुनाव लड़ने, वो एक बिल्कुल अलग होता है। प्रशांत कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में शायद किंग मेकर और कोई नहीं होगा, प्रशांत कुमार होंगे। सबसे ज्यादा वहां का रिक्शा वाला ज्ञान देगा आपको। इतनी हम बिहार के मन की बात कर रहे हैं, हम पत्रकार के मन की बात नहीं कर रहे, बिहार के मन की बात कर रहे हैं। हम बिहार के मन की ही बात आपको बता रहे हैं कि अभी मुझे प्रशांत किशोर को एक आम आदमी, हम पढ़े, क्योंकि हम लोग थोड़ा पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप एक आम आदमी से बात करोगे वो प्रशांत किशोर की बात भी उसको इग्नोर ही मारेगा कि छोड़िए कोई कुछ, ये भोकाल, वो कहते हैं भोकाल है। रवि जी आप माइक ऑन करें प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें इस बात में कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है कि बिहार की जो जनता है वो राजनीतिक तौर पर अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत ज्यादा जागृत है। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा था कि क्या बिहार का 2025 का रण भविष्य की राजनीति की नई खिड़कियां खोलने वाला साबित होगा, मुझे लगता है बिल्कुल होगा, क्योंकि लालू यादव रिटायर हो गए हैं और आरजेडी के जो और बहुत उन्हीं की पीढ़ी के जो नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, वो भी अब सक्रिय नहीं है या इस दुनिया में नहीं है। नीतीश कुमार का चेहरा भले ही सीएम पद के लिए अभी एनडीए की तरफ से उस पर कोई विभेद ना हो, लेकिन ये तय है कि अगले 5 साल में वो चेहरा भी प्रकारांतर से बदलेगा, और तो नई राजनीति की खिड़कियां जरूर बिहार में खुलेंगी। लेकिन क्या राजनीतिक वातावरण, सड़क पर कुछ नयापन वहां ला पाएगा या नहीं ला पाएगा? अभी सर्जना जी ने कहा था शुरुआत में कि ठीक है, चेहरा तो बदल जाएगा सत्ता का, लेकिन क्या वहां के जो हालात हैं, क्या बिहार का विकास उस दर से हो पाएगा जिस दर से कई और प्रदेशों का जो पिछड़े हुए थे लेकिन मोदी सरकार के 11 साल में हुआ है, ये अभी कह पाना जरा मुश्किल लगता है। लेकिन ये जरूर तय है कि बिहार की राजनीति में नए नेतृत्व के जो स्तंभ हैं वो कुछ उभरेंगे, बीजेपी से भी उभरेंगे, आरजेडी से तो क्या उभरेंगे, परिवार की पार्टी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से भी जरूर उभरेंगे। जी, मतलब कुल मिलाकर ये लगता है कि जो बिहार का रण जो है उसमें जो बिहार की जनता का मन है भी उसकी और था लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम आने वाले जो अपने एपिसोड्स होंगे उसमें इस बात पर और खुलकर चर्चा करेंगे कि बिहार की जनता क्या सोच रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि कुछ भी हो, लेकिन भविष्य के बिहार की जो एक कल्पना या जो एक नेतृत्व किस प्रकार का होगा, कहीं ना कहीं हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद सब पुराने जो लोग हैं वो देखे वाले जा चुके हैं बिहार की जनता के द्वारा। और अभी देश में जिस तरीके की वर्तमान में स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, तो उन सब पर भी बात करना दिलचस्प रहेगा। मुझे लगता है आज के लिए हम अपनी चर्चा को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सभी को धन्यवाद।